गाइस, आज हम लोग स्टडी करेंगे हूवर की थियरी। यह इंडस्ट्रियल लोकेशन से संबंधित सिद्धांत है। हूवर हूवर की थियरी जो नेट जेआरएफ यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल रखते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। एडगार हूवर 1937 में एक पब्लिश किए थे स्टडी। वो था स्टडी ऑफ शू एंड लेदर इंडस्ट्रीज। शू एंड लेदर इंडस्ट्री यानी कि जूता और चमड़ा उद्योग। अब क्या है, एक्टिविटी। तो इनका पहला और इसी आधार पर 1948 ईस्वी में इन्होंने एक बुक पब्लिश किया, द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यह इनका पहला बुक था। और यह बुक जो थी वह थियोरेटिकल स्टेटमेंट में थी, इसमें एक्टिविटी। अच्छा, वर्क की बात करें, काम इन्होंने किन कामों पर जोर दिया? वर्क, तो लोकेशन थियरी एंड शू एंड लेदर इंडस्ट्री। लोकेशन थियरी पर इन्होंने बात किया और साथ ही साथ शू एंड लेदर इंडस्ट्री। इनकी जो स्टेटमेंट थी वह थे कि थियोरेटिकल स्टेटमेंट, साथ ही साथ दो मेजर कॉज स्टडी। थियोरेटिकल स्टेटमेंट दिया और साथ ही साथ दो मेजर कॉज स्टडी किया था। और एम अगर की बात करें, टू इन्वेस्टिगेट द एरिया सर्व्ड बाय इट्स प्रोड्यूसिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन। इन्वेस्टिगेट करना था यानी कि अध्ययन करना था वह क्षेत्र का जहाँ से प्रोडक्शन होता है, जहाँ से उत्खनन होता है, जहाँ से उत्पादन होता है, उस क्षेत्र का स्टडी करना था। यह इनकी एम थी। अच्छा, एजम्पशंस होते हैं कुछ, तो एजम्पशंस मान्यताएं इन्होंने क्या माना था थियोरी देने से पहले, उसको देख लिया जाए। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स और सेलर्स एट एनी वन लोकेशन। किसी भी एक लोकेशन पर परफेक्ट कंपटीशन की बात इन्होंने किया। बिटवीन प्रोड्यूसर्स और सेलर्स, प्रोड्यूसर्स उत्पादनकर्ता और विक्रेता, इन दोनों के बीच क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन होता है। यह पहला एजम्पशन था। दूसरा एजम्पशन, देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स, जो भी कारक होते हैं उत्पादन के, उनमें क्या होते हैं? परफेक्ट मोबिलिटी होती है, परफेक्ट संचलन होती है। तीसरा एजम्पशन है द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि परिवहन लागत, एंड प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, यानी कि उत्खनन और उत्पादन लागत, यानी कि परिवहन लागत और उत्पादन और उत्खनन लागत आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लोकेशन। वह क्या है? लोकेशन का डिटर्मिनेंट्स है, अवस्थिति का। उत्पादन लागत, साथ ही साथ उत्खनन लागत, या उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो परिवहन लागत है। अगर माल तैयार होगा उसको मार्केट तक ले जाने में जो परिवहन लगेगी, या फिर जो इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर रहे हैं वहां तक सामान पहुंचाने में जो परिवहन लगेगी वह लागत। साथ ही साथ उस लोकेशन पर अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, तो वह लागत, ये दोनों लागत, कौन कौन लागत? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन कॉस्ट आर द डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों प्रमुख कारक हैं अवस्थिति के। चौथा है एजम्पशन, बायर्स आर इकोनॉमिक मैन। बायर्स क्या है? इकोनॉमिक मैन है। खरीदार जो होते हैं वह कैसे होते हैं? इकोनॉमिक मैन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दे ऑब्टेन द कमोडिटी फ्रॉम द सोर्स दैट ऑफर्स द लोवेस्ट डिलीवर्ड प्राइस। From the source that offered the lowest delivered price.
तो उस कोई भी व्यक्ति उस बायर्स यानी कि जो खरीदार होता है वह क्या करेगा, जहां पर उसे सबसे सस्ता दाम में सामान उपलब्ध होगा वो वहां से खरीदारी करेगा। पांचवा एजम्पशन उन्होंने हुवर्स महोदय ने लिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेरी विथ डिस्टेंस। जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि परिवहन लागत वह भी बदलेगा दूरियों के साथ। हुवर्स थियरी इज बेस्ड ऑन डिलीवर्ड प्राइसेस। पहला एक पॉइंट है, अब पहला पॉइंट है कि हुवर्स का जो सिद्धांत था वह किस पर निर्भर था, वह निर्भर था डिलीवर्ड प्राइस, कितना में डिलीवर्ड कर रहे हैं प्राइसेस, उस पर ये हुवर्स महोदय का सिद्धांत लागू था। दूसरा पॉइंट है वह है कि द डिलीवर्ड प्राइसेस टू एनी बायर विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, will be the cost of production, will be the cost of production या एक्सट्रैक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पर क्या कहा है, द डिलीवर्ड प्राइसेस, जो दाम तय किया गया है वह दाम तय होगा किस आधार पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी परिवहन लागत, साथ ही साथ जो उत्पादन या उत्खनन करने में दाम लगे उन दोनों को जोड़ करके डिलीवर्ड प्राइस तय होगा। तीसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय आइसोटीम लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डिलीवर्ड प्राइस। ये आइसोटीम्स वह रेखा जो समान डिलीवर्ड प्राइसेस को ज्वाइन करती है उसे आइसोटीम रेखा कहते हैं। इक्वल डिलीवर्ड प्राइसेस, इक्वल डिलीवर्ड समान डिलीवर्ड यानी कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सामान हमें उपलब्ध हो रहा है जिस समान दाम पर, उस रेखा को आइसोटीम कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय आइसोटीम लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डिलीवर्ड प्राइसेस। आइसोटीम्स ये एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आते हैं। Hoover considered extractive prices first where the location of the deposits are given and attempt to find the area that each producing point will serve. Hoover's महोदय ने कंसिडर किया एक्सट्रैक्टिव प्राइसेस फर्स्ट, उत्खनन की जो प्राइसेस है उससे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कंसिडर किया वेयर, जहां पर की वेयर द लोकेशन ऑफ डिपोजिट्स आर गिवन, जिस लोकेशन पर भंडार मौजूद है, एंड अटेम्प्ट टू फाइंड द एरिया, उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया टू फाइंड एन एरिया, उस क्षेत्र खोजने के लिए दैट इच प्रोड्यूसिंग पॉइंट विल सर्व, जहां से कि सभी प्रोड्यूसिंग पॉइंट को सर्व किया जा सके। अगला पॉइंट है देयर इज अ गिवन पॉइंट वेयर एक्सट्रैक्शन टेक्स प्लेस, वहां पर एक गिवन पॉइंट्स होते हैं जहां पर कि एक्सट्रैक्शन यानी कि उत्खनन घटित होता है। इफ द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन डज नॉट वेरी विथ आउटपुट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर द ओनली वेरिएबल अफेक्टिंग द प्राइसेस। जो अगर लागत है किस चीज का, एक्सट्रैक्शन उत्खनन का में जो भी लागत है वह अगर वेरी नहीं करता है, डज नॉट वेरी विथ आउटपुट, आउटपुट यानी कि जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ अगर वेरी नहीं करता है कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट परिवहन लागत ही सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल बचेगा जो कि अफेक्ट करेगा प्राइस यानी कि दाम को, बट इट विल आल्सो अफेक्ट बाय डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, साथ ही साथ यह डिमिनिशिंग रिटर्न के द्वारा भी अफेक्ट होगा। अगला पॉइंट है हुवर महोदय क्या किए थे, आर्गू किए थे। हुवर आर्गूज
argues, okay, whoever argues that extractive industries characteristically uh, operate in a situation where average cost rises with increased production as the market area gets larger. Hoover argue क्या था that the extractive industries characteristically operate in a situation, जो उत्खनन यानी कि उत्पादन वाले उद्योग है वह उस सिचुएशन में कार्य करती है जहाँ पर सामान्य एवरेज कॉस्ट राइजेज, जहाँ पर सामान्य जो दाम है वह बढ़ता है विथ इंक्रीज प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। एज द मार्केट एरिया गेट्स लार्ज, जैसे जैसे बाजार बढ़े रहा है वैसे वैसे सामान्य लागत बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। यह हूवर महोदय ने कहा था। यह एक ग्राफ है जिसमें कि एक्स एक्सिस पर आपको कॉस्ट ऑफ प्राइस दिया गया है स्मॉल लेटर में ए बी सी, और ये वाई एक्सिस पर ए बी सी कैपिटल लेटर में यह है बाउंड्रीज ऑफ मार्केट एरिया। ए दूरी पर कितना ए दूरी पर कितना लागत होगा, तो वो ये ए दूरी है, ये बी दूरी है, ये सी दूरी है। अब देखिए यहाँ पर कितना लागत होगा कॉस्ट ऑफ राइस, तो ए जैसे दूरी बढ़ रहा है धीरे धीरे हमारी ग्राफ भी बढ़ रही है यहाँ। तो इसी तरह से यह क्या शो कर रहा है, द बाउंड्रीज बिटवीन द मार्केट एरियाज ऑफ टू प्रोड्यूसर्स अंडर कंडीशंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यह बाउंड्री शो कर रहा है दो प्रोड्यूसर्स का, तो अंडर कंडीशंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अच्छा, एक है मार्जिनल लाइन, यह क्या है, मार्जिनल लाइन है। यहाँ देखिए मार्जिनल लाइन मतलब क्या होता है कि डिलीवर्ड प्राइसेस बराबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Hoover theory is based on delivered prices पर। अच्छा, a mineral is extracted at point O, A, B, C indicate possible limits to its market area in one direction. margin line आपको बता दिया गया। This analysis can be applied to formation of market areas for manufactured product। यह जो एनालिसिस है इसका अप्लाई किया गया टू फॉर्मेशन ऑफ मार्केट एरियाज के फॉर्मेशन में इस एनालिसिस का उपयोग किया गया फॉर अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जो सामान बनाया गया। इन मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज विथ राइजिंग आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है। दस द मार्जिन लाइन विल फॉल, इस कारण से मार्जिन लाइन क्या होंगे, फॉल होंगे विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट। जैसे जैसे प्रोडक्शन पॉइंट से दूरियां बढ़ेंगी। दिस इज बिकॉज आउटपुट राइजेज एज द मार्केट एरियाज इज enlarged to create economies of scale. When the point of diminishing return is eventually really reached, the margin line will turn upward। जैसे ही उस बिंदु पर पहुंचेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न पर पहुंचेगा, द मार्जिन लाइन विल टर्न अपवर्ड। द स्लोप ऑफ द मार्जिन लाइन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर प्लांट लोकेशन। यह जो स्लोप दिखाया गया है मार्जिन लाइन का,
उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है फॉर प्लांट लोकेशन। दिस कैन बी एनालाइज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टू सिचुएशन। When the margin line rises steeply away from the point of extraction, जैसे जैसे मार्जिन लाइन बढ़ेगा ढाल खड़ी ढाल पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन उत्खनन के पॉइंट से, इट विल इंक्रीज अदर प्रोड्यूसर्स टू सेट अप प्लांट इन इंटरमीडिएट लोकेशन टू सर्व एरियाज विथ रिलेटिवली हाई डिलीवर्ड प्राइसेस। यह इंक्रीज करेगा, प्रोत्साहित करेगा अदर प्रोड्यूसर्स, दूसरे जो उत्पादन करता है, टू सेटअप प्लांट स्थापित करें इन इंटरमीडिएट लोकेशन टू सर्व एरियाज विथ रिलेटिवली हाई डिलीवर्ड प्राइसेस। दूसरा है व्हेन डिलीवर्ड प्राइसेस differ little with distance from the point of production, a small number of producers will tend to supply large market area। जैसे ही यहाँ देखिए, when delivered prices differ little with the distance from the point of production, point of production से जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी, delivered prices differ करेंगे little। A small number of producers will tend to supply large market। जो एक छोटी संख्या में प्रोड्यूसर्स उत्पादन करता है, वो सप्लाई करेंगे बड़े मार्केट क्षेत्र को। Hoover followed Weaver closely। हूवर महोदय वेवर साहब को, जो जिन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन सिद्धांत दिया था, उसको फॉलो किया था बहुत ही क्लोजली। He pointed out that in the absence of production cost differences, the best location will be the point of minimum transport cost। उन्होंने क्या कहा? He pointed out that in the absence of production, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की अनुपस्थिति रहे तो द बेस्ट लोकेशन विल बी एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जहाँ पर सबसे कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कि परिवहन लागत लगेगी, वह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होगा, बेस्ट लोकेशन होगा। विच में बी नियर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वह कहाँ हो सकता है? जहाँ पर कि हमें कच्चा माल प्राप्त हो या जहाँ मार्केट हो, और एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट, या उन दोनों के बीच में। द लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज अ पॉइंट फाउंड बाय ड्रॉइंग आइसोटेम। ये लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यह क्या है? द पॉइंट फाउंड बाय ड्रॉइंग आइसोटेम अराउंड गिवन मटेरियल, उस गिवन मटेरियल के चारों तरफ आइसोटेम्स ड्रॉ करने से प्राप्त होगा। लिस्ट क्या प्राप्त होगा? लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मार्केट पॉइंट फ्रॉम विच लाइन्स ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि आइसोडा पेन कैन बी ड्रॉन। आइसोडा पेन ये वेवर साहब ने इस्तेमाल किया था इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के लिए। आइसोट्रीम्स ड्रॉन अराउंड देम and the boundaries of their respective areas are at the delivered prices watershed। Isotremes drawn around them and the boundaries of their respective areas are at the delivered prices watershed। Hoover considered the role of transport cost। Hoover ने क्या कंसिडर किया? The role of transport cost, परिवहन लागत को कंसिडर किया। Hoover further considered the effect of transportation the influences of caves, gradients and transshipment point। अब हूवर महोदय का सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि अब क्रिटिसाइज में दो पॉइंट है। ही व्यूड ओनली ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेशन, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस बात पर जोर दिया? परिवहन ओरिएंटेशन, परिवहन
की जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उस पर, डिड नॉट इंटीग्रेट अदर कॉज्ड फैक्टर्स इन द थियोरी। जो अदर कॉज्ड फैक्टर्स हैं उसको इस सिद्धांत में उन्होंने समाहित नहीं किया लोकेशन के लिए। दूसरा क्रिटिसाइज किया, डिस्पाइट हिज रेफरेंस टू मार्केट एरियाज, उन्होंने जो मार्केट एरियाज का रेफरेंस दिया, ही वाज मच मोर कंसीडर्ड विद द कोस्ट taken with the demand factor despite his reference to market areas। मार्केट एरियाज का उन्होंने रेफरेंस लिया, इसके बावजूद ही वाज मच मोर कंसीडर्ड विथ कॉस्ट, लागत पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। टेकन विद द डिमांड फैक्टर, जो कि डिमांड फैक्टर के साथ लिया गया। तो इस तरह से हमने E.M. हूवर का इंडस्ट्रियल लोकेशन सिद्धांत देखा। यह सिद्धांत वस्तुतः अवस्थिति पर जोर देता है कि कहाँ हम उद्योग स्थापित करेंगे। सबसे पहले वेबर महोदय का सिद्धांत आया इंडस्ट्रियल लोकेशन का, उसी के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हूवर महोदय का सिद्धांत आया। तो समराइज इस रूप में करेंगे कि इनका शू और लेदर इंडस्ट्री पर इन्होंने एक स्टडी किया 1937 ईस्वी में। फिर साथ ही इन्होंने किताब 1948 ईस्वी में पब्लिश किया द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उस किताब में स्टेटमेंट दिया, साथ ही इन्वेस्टिगेट किया द एरिया सर्व्ड बाय इच प्रोड्यूसिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन या पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन। कुछ मान्यताएं जो इन्होंने माना वो कुल 5 मान्यताएं हैं। There is perfect competition between producers or sellers at any one location. There is perfect mobility of factors or production. The transport cost and production or extraction cost are the determinant of location. Buyers are economic men, that is, they obtain commodity from the sources that offers. Transport cost vary with distance. आइसोटीम यानी कि आइसोटीम लाइन की इन्होंने बात किया, लिस्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, न्यूनतम परिवहन लागत की जो रेखाएं हैं, और वेबर महोदय ने आइसोडापेन की बात किया था, समान परिवहन लागत। इस तरह से यह सिद्धांत कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। कुछ अगर गलतियां हुई हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।